क्या आप वही नाश्ते खाकर बोर हो गए तो आपको एक बहुत ही हेल्दी सा और फिर बहुत ही ज़बरदस्त सा यूनिक सा आपको एक नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले 1 कप पोहे का लेंगे और फिर ये जो पोहे को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। इसका जो भी इसमें मीठी या फिर इसमें कुछ भी कंकर होते हैं तो ये सब साफ़ हो जाएगा। तो फिर इसी के साथ मैंने देखिए साफ़ कर लिया है और इसी के साथ इसमें आधा कप पानी का ऐड करना है और फिर इसमें 1 कप भरकर इस सूजी का लूँगी। तो जितना मैंने पोहे का लिया है और सूजी का भी इतना ही लेकर इसे मिक्स करेंगे और फिर इसे सूजी फूलने तक हम इसे रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए रखते हैं और इसे कवर कर देते हैं। और फिर इसी के साथ तो देखिए इस तरह से मैंने 2 कच्चे आलू के लिए हैं और फिर आलू को बॉईल नहीं करना है, कच्चे आलू से ही नाश्ता बनाऊंगी मैं। तो इस तरह से कद्दूकस लेकर इसे आलूओं को मैं इस तरह से कद्दूकस कर लेती हूँ। तो फिर देखिए इस तरह से पीसेस में ये बहुत ही इजी आसानी से ये कद्दूकस होते हैं। तो 2 आलूओं का मैंने लिया है। इस तरह से देखिए अगर आपके पास ब्रकेश है तो आपको इसी अच्छे से ग्रेटर से इसे अच्छे से ग्रेट कर लीजिएगा बहुत ही आसानी से। देखिए इस तरह से आपको कुछ करने की और ना ही काटने की ज़रूरत है, बहुत ही आसानी से ये ग्रेट होकर रेडी होते हैं। और फिर इसी के साथ पानी का लेंगे और जो भी आलूओं का स्टार्च है ये अच्छे से हम इसे साफ़ कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए इसे अच्छे से मैं दबाकर इसे साफ़ कर लेती हूँ। जो भी इसका आलू का जो होता है वो सारा स्टार्च में निकल जाता है और फिर इसे साफ़ करके मैं अलग से रखती हूँ। और फिर इसी के साथ प्याज का मैंने छोटे से पीसेस में कट कर लिया है और फिर चेक करते हैं जो पोहा को मैंने और सूजी का 10 मिनट के लिए इसे हमने स्टे दिया था। तो इसे चेक करते हैं। तो देखिए सूजी भी जो है अच्छे से फूल चुकी है, पोहा भी इसके साथ देखिए नरम पड़ चुका है। तो इस स्पैचुला से इसे मिक्स कर और फिर चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पैन का लेंगे, इसमें 1 ही चम्मच ऑयल का ऐड करूँगी मैं, ज़्यादा ऑयल का नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही। और फिर इसी के साथ 1 चम्मच जीरे का डालेंगे, 1 ही चम्मच। और फिर इसी के साथ करी पत्ता और फिर लहसुन और इसी के साथ इसमें अदरक के छोटे से पीसेस करके इसमें ऐड करेंगे। और फिर इसे देखिए इस तरह से हम अच्छे से इसे मिक्स करूँगी मैं और अच्छे से ये देखिए इस तरह से फ्राई हो जाएंगे। और फिर इसी के साथ जो ये ग्रेट किया हुआ आलू है इस टाइम पर इसमें ऐड कर देते हैं और फिर आलूओं के साथ इसे मिक्स करना है। देखिए इस तरह से इसे अच्छे से मिलाएं और फिर इसे आसानी से ये आलू जो है ये गल भी जाता है। इसे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना आलू बॉईल करने की ज़रूरत है और ना कुछ। फिर इसी के साथ जो कट की भी मैंने 1 प्याज की छोटा सा पीस लेकर इसे अच्छे से कट कर दिया। तो जितना भी प्याज का मैंने काटा है इसमें ऐड कर देती हूँ। छोटे से पीसेस में इसे कट कर कर ऐड कीजिए और फिर प्याज और ये आलू हम अच्छे से थोड़ा कुक कर लेते हैं। वैसे तो ये आलू अच्छे से ही कुक हो जाएंगे क्योंकि इसे ग्रेट कर लिया था। तो फिर ग्रेट किया हुआ आलू का भी एक टेस्ट आएगा। जो अगर आप बॉईल कर लेते हैं तो फिर बॉईल में होता है कि सारा आलू मैश हो जाता है। तो फिर इस तरह से भी आप ज़रूर ट्राई करें। और फिर इसे मिक्स करूँगी मैं। तो इस तरह से देखिए ये प्याज और ये आलू अच्छे से कुक हो जाएंगी, बस थोड़ा सा इसे गलाना है। इसके बाद इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर का और फिर आधा चम्मच हल्दी पाउडर का और फिर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कीजिए। ज़्यादा स्पाइसेस अगर आपको नहीं चाहिए तो आप थोड़ा सा ही इसे मिर्च डालें क्योंकि बच्चों को भी ये नाश्ता दीजिएगा, बहुत ही बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। और फिर आप ये टिफ़िन बॉक्स में भी इन्हें दे सकते हो। तो बहुत ही हेल्दी है और पोहा और सूजी भी बहुत ही हेल्दी होती है। और फिर ये ब्रेकफास्ट यूनिक बहुत ही आप इसी से बनाओगे। तो फिर देखिए इस तरह से मैं इसे मिक्स करती हूँ। इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आधा चम्मच अजवाइन का डालेंगे तो भी इसमें टेस्ट बढ़ जाता है और ज़ीरा धनिया पाउडर का भी इसमें जो ऐड कीजिएगा। तो फिर इस तरह से देखिए इसे मिक्स करती हूँ और ये स्टफिंग अच्छे से ये कुक हो चुकी है। अब इसका फ्लेम ऑफ करते हैं। अब इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए इस तरह से इसे थोड़ा सा ही मिक्स करती हूँ और फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। तो देखिए अब इसमें हरा धनिया का ऐड करूँगी मैं। हरा धनिया से भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और फिर देखिए इसमें कुछ भी ऐड करना नहीं है। ये स्टफिंग बन के रेडी हो चुकी है। अब इसे ठंडा कर लेते हैं और जो पोहे का और सूजी का मैंने रेस्ट के लिए रखा था तो इसे चेक कर लेती हूँ। तो इसे देखिए चेक कर लेते हैं। तो इसे और मैंने 10 मिनट के लिए अलग से रखा था और फिर देखिए ये टफ की तरह एकदम सख्त हो गया है। तो इस तरह से चाहिए मुझे। और फिर होता है कि ये आसानी होती है बनाने में, तो आपको इसे कोई मुश्किल नहीं होगी और फिर आप इसे इजी बना सकते हो। तो इसमें मैंने नमक का नहीं डाला था तो 1 चम्मच नमक का ऐड करना है और फिर नमक के साथ ही इसे मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हो देखिए बहुत ही आसानी से जो ये इसका डव है एकदम इसी से इसका अच्छे से शेप बन रहा है।
फिर इसी के साथ इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर का नहीं ऐड किया था, तो इसमें 2 ही चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। इससे होता है ये कि ये क्रिस्पी होते हैं और ये नहीं टूटते हैं। तो फिर देखिए इस तरह से इसे मिक्स करूँगी कॉर्नफ्लोर के साथ ही अच्छे से, और फिर इसे मिक्स करना है तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसी के साथ इसमें हाथ पर ही थोड़ा सा ही ऑयल डालकर हाथों की हथेलियों पर देखिए इस तरह से ऑयल को फैला देती हूँ। और फिर जो ये पोहा और सूजी का जो मैंने डव बनाया था, तो इसका हम एक थोड़ा सा ये जो पोहा और ये सूजी वाला ये डव है, तो इसे लेकर इस तरह से हाथों पर मैं फैला देती हूँ, आसानी से ये फैल जाएगा। तो फिर इस तरह से मैं गोल वाला शेप का ही इसे बनाऊँगी। और फिर आप देख सकते हो ये होता है कि जो ऑयल आप लगाते हैं आसानी से ये हाथों पर फैलता है। और फिर इसी के साथ 1 चम्मच भरकर स्टफिंग का मैं लूँगी और फिर इसे थोड़ा दबाऊँगी। तो इस तरह से ये जो स्टफिंग है अच्छे से इसमें भरना है और फिर आसानी से आप इस तरह से भरकर इसे पेन कर दीजिएगा, आसानी और बहुत ही इजी से ये पेन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो बहुत ही इजी से एक ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा ये नाश्ता बन गया है। तो इसी तरह से मैं सारे से बहुत ही इजी से बना लेती हूँ। तो आपको दूसरा वाला भी बनाकर मैं दिखाती हूँ, बहुत ही इजी। और आप ऑयल के साथ ही इसे बनाएं तो बहुत ही इजी है, आसानी से ही बन जाता है। और फिर देखिए इस तरह से इसे मैंने बना दिया है। तो इसे हम प्लेट में मैं एक रखती हूँ बनाकर, आपको दूसरा भी दिखाती हूँ कि आप भी बहुत ही इजी बनाएंगे। तो फिर जिस तरह का आपकी सूजी और जो ये पोहा है, जिस तरह से मैंने इसे रस दिया था, इसी तरह से अगर ये सूजी और पोहा अच्छे से फूल कर ये नरम पड़ेगा तो आप देख सकते हो इस तरह से देखिए कितना अच्छा सा सॉफ्ट सा ये डव बना है। और फिर इसी तरह से इसमें हम फिलिंग का डालकर इसे मैं अच्छे से फुल कर देती हूँ और फिर इसके जो साइड है इसे हम बंद कर देते हैं। फिर देखिए इस तरह से ये आसानी से अच्छे से देखिए इसे मैंने बना लिया है। तो इस तरह से आपको दिखाती हूँ, इसकी स्टफिंग भी बाहर नहीं निकलेंगी जब इसे आप कुक करोगे। और फिर देखिए इस तरह से इसे मैंने भी रेडी कर लिया है। जिस तरह से सहारे से मैंने बनाकर रेडी कर लिए, तो 1 कप सूजी और 1 कप पोहे से इतने सारे से नाश्ते बन के रेडी हुए हैं। और इसी के साथ पैन कर लेंगे, इसमें थोड़ा ही ऑयल डालूँगी और फिर इसे अच्छे से फैला देती हूँ मैं। देखिए इस तरह से हम ब्रश लेकर चारों साइड से इसे अच्छे से फैलाएंगे। और फिर जो ये नाश्ते हैं इसमें एक-एक करके मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी। फ्लेम बहुत ही इसका लो रखना है। और फिर देखिए इस तरह से ये ना चिपकेगा ना ही टूटेगा और फिर अच्छे से ये आसानी से नीचे से सिक जाएगा और फिर आसानी से ये पलटेगा भी। तो दूसरा वाला भी डालती हूँ। तो इस तरह से जितने पैन में आएंगे मैं इस तरह से सारे से इसमें ऐड कर देती हूँ। तो जितने मैंने बनाए हैं देखिए ये नाश्ते इसमें आ चुके हैं। और फिर इसकी साइड पलटते हैं तो देखिए अच्छे से ये पक चुका है और फिर बहुत ही एकदम ना ये नीचे से पकड़ा है और ना ही टूटी है ये। और इसे इस तरह से हम अच्छे से पलटाऊँगी मैं सारे से नाश्तों का। और फिर देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसे कुक करना है, ज़्यादा सा नहीं, बस इसे थोड़ा सा ही कुक कर कर इस तरह से आप पलटा सकते हो इसे। बहुत ही इसी ज़्यादा इसे नहीं कुक करें। तो पर होता ये है कि जो पोहा और सूजी है बहुत ही आसानी से और जल्दी कुक होती है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये ब्रेकफास्ट बना के रेडी किया नाश्ता, बहुत ही इजी। और फिर इसे हम गार्निश करते हैं हरा धनिये से। इसका लुक और टेस्ट बहुत ही बढ़िया बनता है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, एकदम यूनिक और एकदम डिलीशियस सा नाश्ता। तो आप देख सकते हो बहुत ही इजी और सिंपल, आप अपने घर के ही इंग्रेडिएंट से इसे बनाकर रेडी कर सकते हो बहुत ही जल्दी और एकदम बहुत ही आसान। बच्चों को आप टिफ़िन बॉक्स में भी दीजिएगा नाश्ते में, या आप इसे केचप के साथ या फिर चटनी के साथ, जिस तरह से आप इंजॉय करना चाहते हो। बहुत ही इजी और हेल्दी ब्रेकफास्ट बन के रेडी हुआ है। और आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ, बहुत ही आसानी से ये टूटता है। तो देखिए इस तरह से इसकी स्टफिंग बहुत ही एकदम टेस्टी सा और एकदम ज़बरदस्त सा ये ब्रेकफास्ट बन के रेडी हुआ है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है, आप इसे इजी बनाकर रेडी कर सकते हो। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह के हेल्दी और एकदम बढ़िया से ब्रेकफास्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो इसे एंजॉय कीजिएगा।